फाइनली पोकेमॉन जर्नीज ख़त्म होने के बाद 26 साल के बाद ऐश की पोकेमॉन की जर्नी ख़त्म हो गई है। ऐश ने अपनी 26 साल की पोकेमॉन की जर्नी में कई सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को पकड़ा है। ऐश ने 8 रीजन में ट्रैवल किया है और हर रीजन में उसने 6 या 6 से ज़्यादा पोकेमॉन्स पकड़े ही हैं। बट उनमें से कई सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स भी और कई सारे बहुत वीक भी हैं। बट ऐश के ज़्यादातर पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग है और उन स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स में ऐश का चार्जर उसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स में से भी एक है। बट ऐश के चार्जर के साथ सबसे ज़्यादा अनफेयर हुआ है। क्यों गाइस? ऐश के सारे पोकेमॉन्स हैं ना गाइस, उनको कोई ना कोई एवोल्यूशन दिया गया है। जैसे कि ऐश के ग्रीनिंजा को बॉन्ड एवोल्यूशन, ऐश के पीकचू को जी मूव दिया गया था, ऐश के इन्फर्नेप को ब्लेज एबिलिटी, ऐश के सेप्टेल को ओवरग्लो एबिलिटी दी गई थी। बट ऐश के चार्जर के साथ क्या हुआ गाइस? ऐश के चार्जर को कोई भी एवोल्यूशन फिनोमिना कुछ भी नहीं दिया गया था। बट बिना फिनोमिना के साथ ही ऐश का चार्जर ऐश का पावर हाउस पोकेमॉन है। और अगर क्या होता, अगर उसे कोई एवोल्यूशन दिया जाता, उसकी पावर किस हद तक जा सकती थी? पहले हम बात करते हैं उसकी करंट पावर के बारे में। बाद में अगर उसे मेगा एवोल्यूशन या फिर कोई भी एबिलिटी दी जाती तो उसकी पावर किस हद तक जा सकती थी, वो बात करेंगे हम लोग गाइस। ऐश के चार्जर का पहला अपीयरेंस हुआ था कांटो रीजन में चारमेंडर के फॉर्म में, जहाँ पे उसके ट्रेनर ने उसे छोड़ दिया था। बाद में ऐश ने अपनी टीम में उसे ले लिया था। बाद में वो चारमिलियन और चारमेंडर में जब था तब वो ऐश की बात मानता था। बट बाद में वो इवॉल्व हो गया था चारिज़ार्ड में, मतलब कि फुल्ली इवॉल्व। तब ऐश का चार्जर ऐश की बात बिल्कुल भी नहीं मानता था और उसी वजह से कांटो रीजन में ऐश हार गया था रिची के सामने। और बाद में कांटो रीजन और जोटो रीजन में भी उसने अपना चार्जर का यूज़ किया था। वहाँ पे भी वो उसकी बात नहीं मानता था। बट हमें पता चल गया था जोटो रीजन में कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ पे जोटो रीजन में उसने पॉलीवर के साथ फाइट की, मैग्मार के साथ वो पहली बार सीरियसनेस के साथ लड़ा था, वहाँ पे वो जीत गया। पॉलीवर के साथ फाइट के बाद ऐश ने उसकी केयर की थी, जहाँ पे वो हार गया था। बाद में ऐश का चार्जर ऐश की बात मानने लगा था और जब से उसने 4-6 वैली ज्वाइन की ना गाइस, बाद में उसकी पावर इनसेन लेवल तक बढ़ गई थी। जहाँ पे उसने फाइट की थी आर्टिकुनो के खिलाफ। आर्टिकुनो के खिलाफ फाइट में वो पहला ऐसा नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन बना था जिसने किसी लेजेंडरी पोकेमॉन को हरा दिया था, और वो भी 50% ट्रेनिंग के साथ। और 50% ट्रेनिंग के साथ उसने गैरी की आधी टीम को हरा दिया था जोटो में। गैरी की आधी टीम को हराना बहुत बड़ी बात है गाइस, क्योंकि गैरी के सारे पोकेमॉन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स हैं गाइस। और अगर ऐश के चार्जर को मेगा एवोल्यूशन दिया जाए तो उसकी पावर किस हद तक जा सकती है गाइस? करंट ऐश का चार्जर टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स की लिस्ट में नहीं आता गाइस। बट अगर उसको मेगा एवोल्यूशन दिया जाए तो वो टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स की लिस्ट में आएगा गाइस। मैं मानता हूँ कि वो ऐश का 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है अभी, बट मेगा एवोल्यूशन आने के बाद वो ऐश का सबसे पावरफुल पोकेमॉन बन जाएगा। ऐश के पीकाचू के बाद वो ऐश के ग्रीनिंजा को भी हरा देगा, मेगा लुकारियो को भी हरा देगा और इन्फर्नेप सेप्टाइल को भी हरा देगा गाइस। और वो पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स की लिस्ट में आने के साथ साथ पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के करंट चैंपियंस के पोकेमॉन को भी हराने की ताकत रखता है। जैसे कि स्टीवन का मेगा मेटाक्रॉस, जो कि करंट पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन है। और काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि ऐश का बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रीनिंजा और ऐश का बेस चार्जर में बेस चार्जर ज़्यादा पावरफुल है। बट ऐसा नहीं होता ना गाइस। ऐश की ग्रीनिंजा की पावर देखो गाइस, वो एक मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन को बॉन्ड एवोल्यूशन के साथ बराबर की टक्कर दे रहा है। मतलब कि अलान का चार्जर जो कि एक सुपर पावर है, जो 10 मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन को लगातार हरा सकता है, वो स्टीवन के मेगा मेटाक्रॉस को बराबर की टक्कर दे सकता है। तो वो पोकेमॉन कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। और ऐश का चार्जर बेस फॉर्म में जितना भी पावरफुल हो, वो इतना तो पावरफुल नहीं हो सकता ना कि वो अलान के चार्जर से भी ज़्यादा पावरफुल हो। ऐसा नहीं हो सकता गाइस। इसीलिए वो ऐश के टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स की लिस्ट में आता है। ऐश का ग्रीनिंजा ऐश के चार्जर से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पर्सनली चार्जर इज़ माई फेवरेट पोकेमॉन। बट चार्जर को इतनी ज़्यादा हाइप दे दी गई है ना गाइस कि वो किसी भी पोकेमॉन को हराने की ताकत रखता है। बट ऐसा नहीं होता ना गाइस। लॉजिकली सोचे तो ऐश का ग्रीनिंजा ऐश के चार्जर से ज़्यादा पावरफुल है करंट टाइम पे। और ऐश का ग्रीनिंजा ऐश के पीकाचू को भी बराबर की टक्कर दे सकता है। तो कैसे आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो तक गाइस आज की वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।